हे फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं टीजीटी रीट एग्ज़ाम का जो पेपर था एसएसटी का, उसके 2 पार्ट कर चुके हैं, 3rd पार्ट कर रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको सॉल्व करने से हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होती है, और डेफिनेटली अगर हम अच्छे से इसको कर ले सॉल्व तो ये हमें आगे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 137। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था उनका जालोर में। ठीक है, अलग अलग ज़िले हैं राजस्थान में। और अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है फ्रेंड्स। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला सही है? 1 और 3। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, बिल्कुल सही है। पहले गृहस्थ होता था वैदिक काल में 0 से लेके 25 साल तक, फिर 26 से लेके आपका 50 तक होता है आपका गृहस्थ हो गया। नहीं, पहले हो गया आपका ब्रह्मचर्य 0 से 25, फिर हो गया गृहस्थ 26 से लेके 50 तक, फिर उसके बाद आता है संन्यास, और फिर आता है वानप्रस्थ हो गया आपका 50 से 51 से 75, और फिर इसके बाद हो गया आपका संन्यास 76 से 100। ठीक है, तो 4 उसमें बांटा हुआ था हमने इसमें वैदिक काल में। सबसे पहले कौन सा वाला? ब्रह्मचर्य 25 साल तक, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद आपका वानप्रस्थ, और फिर संन्यास ले लिया जीवन से। तो ये हमारे हिंदू धर्म की इस तरह से रीति रिवाज दे रखे थे उन्होंने। संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आपके रैण में करी गई है। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल 2। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, बिल्कुल सही है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था? नहीं, लुम्बिनी में तो हमारे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था? नहीं, त्रिशाला नाम था उनकी। वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे? नहीं, प्रथम तो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। ये 24वें थे। ठीक है, 23वें थे पार्श्वनाथ, और ये 24वें थे महावीर स्वामी। और जैन धर्म दो श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था। जैन धर्म जो था, दिगंबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, नहीं, दिगंबर जो नग्न रहते हैं, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, 25 जनवरी को राष्ट्रीय, और 26 जनवरी को बनाते हैं हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है, तो वो कौन सी है? ये राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट है। ये 3 तरह की लिस्ट होती है फ्रेंड्स। एक होती है आपकी यूनियन लिस्ट, संघ सूची बोलते हैं जिसको, जिसके कानून कौन बनाता है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। दूसरा होता है राज्य सूची, जिसमें स्टेट को पावर दी जाती है, जैसा आपकी शिक्षा हो गई, आपकी हेल्थ हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, और आपकी ये हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, ये सारी। और एक होता है आपकी कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों ही मिलकर काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, उसको कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, और एक होता है लास्ट में जो नहीं आती है, रेजिस्ट्री लिस्ट बोलते हैं उसको, रेजिस्ट्री लिस्ट। ठीक है, जो कुछ नए नए हमारे सब्जेक्ट आते हैं, तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, और जैसे नए नए लिस्ट आते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तो वो रेजिस्ट्री लिस्ट में डाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 143 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 129 है। और हमारे मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे फ्रेंड्स, याद रखना आपको। 22 भाग थे और 12। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो ये आर्टिकल नंबर 53 है। आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति का क्या दिया गया है? चुनाव किस तरह से उनका चयन होगा। और आर्टिकल नंबर जो आपका 63 है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति से, आर्टिकल नंबर 63। और आर्टिकल नंबर जो 74 है वो प्रधानमंत्री से संबंधित है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय में 2 का जिसके गठन का प्रावधान है वह है, तो ये कौन सा है? ग्राम सभा। निम्न में किस देश में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? ये कब हुई थी? 1970 और 1981 में। नहीं, 1911 से 1921 के समय पे हमारे यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे भारत में एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी, प्लेग नाम की बीमारी आई थी, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। ठीक है, तो उससे नकारात्मक जनसंख्या हमारे यहाँ पे हुई थी। और ठीक 100 साल बाद हमारे इंडिया में कोरोना आया है। अभी हमारे मोदी जी यूएसए गए थे, तो उन्होंने इस बात को वहाँ पे भी कहा था
कि 1919 में इंडिया में एक महामारी आई थी और उसके 100 साल बाद ठीक 2019 में 2020 में भारत में दोबारा से एक महामारी आई है, जो कि पूरे विश्व में ही रही है, कोरोना। और फ्रेंड्स, मैं दोनों कोरोना की डोज लगा चुका हूँ। आप लोग भी कोरोना की वैक्सीन लीजिए और ख़ुद को बचाइए और देश को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लोह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो ये टिस्को है, टाटा आयरन स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर भी है, उसमें से आया ये टिस्को। भारत में कौन सा लोह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? ये पढ़ चुके हैं हम। निम्न भू आकृतियों के दक्षिण से उत्तर से दक्षिण में, तो सबसे ऊपर आता है भाबर, फिर आता है तराई वाला क्षेत्र, फिर आता है खादर, और डेल्टा हो गया आपका सबसे नीचे वाला, जहाँ पे नदी समुद्र में मिल जाती है, उससे पहले वाला। और सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व में। और सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरी नामक प्रजाति के नाम से रखा गया है। सुंदरी नाम की एक वृक्ष की प्रजाति है, द स्पीसीज ऑफ ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ पे होता है? राजस्थान में। 149 हो चुके हैं इसके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कर दिए सारे। लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो ये सी में, लद्दाख में। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच।